जो देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है और ये स्पेशली जो है BSSC के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा और बिहार दरोगा के लिए भी आपको जो है बहुत इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है ना। तो जितना भी मैं सीरीज़ आपको दे रही हूँ तो आप प्लीज़ इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है ना। एटलीस्ट आप एक बार तो ज़रूरी वॉच कर लीजिएगा, आपको ज़रूर इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग निम्न आपका पहला प्रश्न को देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्न में से कौन सा मोनोसेकेराइड आपका कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ठीक है। तो इनमें से जो ऑप्शन दिया उसमें से जो है सुक्रोज जो है वो मोनोसेकेराइड आपका जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ठीक है। बाकी है तो आपका क्या हो जाएगा, 1 का सी हो जाएगा। ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है और ग्लैक्टोज है, लेकिन सुक्रोज नहीं है, 1 का सी हो जाएगा। 2 नंबर के प्रश्न को देखिएगा कि किस शैली में जो प्रसिद्ध गया स्थित आपका विष्णुपद मंदिर बना है, तो ये नागर शैली है। उत्तर भारत का जो जितना भी आपका जो है वो आपका मंदिर नागर शैली में ही बना हुआ है, तो याद रखिएगा आपका 2 का बी हो जाएगा, ठीक है ना। एहोल प्रशस्ति तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे कि एहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन है, तो रवि कीर्ति जी हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का डी हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्नों को देखिएगा तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपको सतलज और काली नदी के बीच जो है स्थित हिमालय के आपके भाग को किस नाम से जाना जाता है। सतलज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय को जो है कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है, तो 4 का डी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि द्वितीयक प्रदूषक जो है निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ये आपको देखने को मिलेगा कि स्मोक जो होता है ना वो आपका जो है वो धुआं जो होता है वो द्वितीय प्रदूषक का एग्जाम्पल है, तो 5 का ए हो जाएगा, ठीक है ना। 6 नंबर प्रश्नों को देखिएगा तो यहाँ पे बताया जाए कि बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण जो है वो संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो ये आपका अनुच्छेद जो है वो 23 में आपको देखने को मिलेगा। बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण से संबंधित आर्टिकल जो है वो 6 का बी हो जाएगा, ठीक है, अनुच्छेद 23। आगे बताया जा रहा है कि विद्युत धारिता आपका मात्रक क्या है, तो ये विद्युत धारिता यानी इलेक्ट्रिक आपका कैपेसिटी का जो मात्रक होता है वो आपका हो जाएगा फैराडे, तो 7 का ही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्नों को देखिएगा तो यूरेनियम के आपके रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो ये स्पेशली जो है वो आपका सीसा हो जाता है अंतिम उत्पाद, तो 8 का ये हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो भारत में जो है वो बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी, तो 1993 में जो है वो किया गया था। याद रखिएगा कि ये हाथी परियोजना जो है 1992 में आई है, ठीक है, तो याद रखिएगा बाघ आपका बी हो जाएगा 1973 में, ठीक है। 10 नंबर प्रश्नों को देखिएगा तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है युग में सम्मिलित है, तो आपका कौन सा युग में सम्मिलित है, तो यहाँ पे जो है बांडीवास का युद्ध जो है ना वो फ्रांसीसी और आपका जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच आपका लड़ा गया था 1760 में, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिएगा 1760 या 1759 देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, यही दोनों सालों में है। एक बांडीवास है और एक जो है वो आपका डचों के साथ लड़ा जाता है, यह मैं आपको पिन कर दूंगी, ठीक है ना। पौंडीचेरी की संधि किसके बीच लड़ी गई थी, तो ये आपका जो है वो स्पेशली आपका 11 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच आपके लड़ी गई थी, तो 11 का सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि आपका द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में जो है धन के निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की गई है, तो यह पुस्तक के लेखक कौन है, तो द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक है वो कौन है, तो ये रमेश चंद्र दत्त हो जाएंगे, RC दत्त इनको शॉर्ट में जाना जाता है, याद रखिएगा। आगे बताया जा रहा है कि दूध में निम्नलिखित में से कौन सा आपका उत्पादन होता है, तो ये स्पेशली जो होता है दूध में क्या होता है, तो ये पायस होता है, ठीक है, तो आपका जो है दूध आपका जो पायस का उदाहरण है, ठीक है, तो 13 का डी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो आपका जो सुपीरियर झील किन 2 देशों के बीच स्थित है, तो ये अमेरिका और कनाडा के बीच सुपीरियर झील आपको देखने को मिलेगा, तो 14 का सी हो जाएगा। GDP का आंकड़ा कौन जारी करता है, तो GDP का आंकड़ा जो है स्पेशली आपको जारी किया जाता है वो NSSO के द्वारा, ठीक है, नेशनल स्टैटिक सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, तो 15 का सी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में बात करें इनमें से कौन सा जो है वो पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है, तो ये स्थिरीकरण में जो है वो धान जो है वो नहीं होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा कि धान जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं होता है, कौन होता है, चना, सेब और मटर होता है, लेकिन धान नहीं होता, 16 का डी हो जाएगा।
17 नंबर प्रश्नों की बात करें तो ट्राइसेम योजना निम्न में से किससे संबंधित है? ये आपका ग्रामीण विकास से है, याद रखिएगा 17 का सी हो जाएगा। ट्राइसेम ग्रामीण विकास से आपका संबंधित योजना है। 18 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा देश जो बाल्टिक देश नहीं है? तो ये बाल्टिक जो है वो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, लेकिन बेलारूस नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा 18 का बी जो है बेलारूस आपका बाल्टिक देश में नहीं आता है। ठीक है, याद रखिएगा कौन कौन होता है? एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, लेकिन बेलारूस जो है वो बाल्टिक देश नहीं है। 18 का बी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? तो हेनरी विवियन डेरोजियो जी को कहा जाता है। तो 19 को क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, हेनरी विवियन डेरोजियो। आगे 20 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कौन जो है वो व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं हुआ था? तो ये जो है उपस्थित कौन नहीं हुए थे? तो आपका 20 का क्या हो जाएगा? मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो तीनों जो है वो सम्मेलन में उपस्थित नहीं हुए थे। तो 20 का ए हो जाएगा। ठीक है ना। 21 नंबर प्रश्नों को देखिएगा तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है निम्न में के कौन सा जो है विशेष समवर्ती आपका सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो पंचायती आपका जो है वो राज्य, ये जो है राज्य सूची का विषय है, ये आपका समवर्ती सूची का विषय नहीं है। ठीक है, तो आपका 21 का डी हो जाएगा। ठीक है, समवर्ती सूची का विषय शिक्षा है, आपका जो है परिवार नियोजन है, वन है, लेकिन जो है आपका पंचायती राज्य जो है वो आपका राज्य सूची का विषय होता है। तो याद रखिएगा आपका समवर्ती सूची में कितने आपका जो है वो विषय है? तो अब 52 विषय को ऐड किया गया है, याद रखिएगा। और जो है राज्य सूची में 61 है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे बताया जरा 22 नंबर प्रश्नों की बात करें कि जल में जो है वायु का बुलबुला किसकी भांति कार्य करता है? तो आपका जल में जो है वायु का बुलबुला जो है वो अवतल लेंस की भांति करता है। 22 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पे जो है सुमिलित को देख लीजिए तो यहाँ पे संताल विद्रोह सिद्धू के कानून बिल्कुल सही। चीतन आपका रामोसी सी विद्रोह जो है चीतन सिंह के द्वारा बिल्कुल सही। आगे बताया जा रहा है क्या कि कोल विद्रोह जो है वो आपका कब होता है? तो 1831 में होता है। ठीक है, और बुद्धू भगत के द्वारा। लेकिन पागलपंथी जो है वो करम शाह के द्वारा होता है, ना कि आपका मजनू शाह और चिराग अली शाह के द्वारा। तो ये आपका 23 का डी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है ना। 24 नंबर प्रश्नों को देखिएगा। 24 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि आपका जो है वो सुमिलित करना है। ठीक है ना, क्या करना है? तो सुमिलित करना है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे जो है सुमिलित करना है, कालक्रम के अनुसार जो है लगाना है, मतलब पहले कौन उसके बाद कौन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि आपका प्रथम कर्नाटक युद्ध हो जाएगा आपका पहला। ठीक है, उसके बाद बेदरा का युद्ध हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। उसके अलावा क्या हो जाएगा कि आपका जो है वो आपका 1960 में बॉन्डीबास हो जाता है। वेदरा यही डचों के साथ लड़ा जाता है। तो 1900 आपका 1859 में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिएगा ये ये कब होता है? 1759 में होता है, ये 1760 में होता है, याद रखिएगा। उसके बाद क्या हो जाता है? प्रथम आपका जो आंग्ल आपका जो है वो मैसूर युद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो पहला, ठीक है, फिर दूसरा हो जाएगा, फिर तीसरा हो जाएगा और चौथा हो जाएगा। याद रखिएगा आपका क्या हो जाएगा कि आपका 24 का डी हो जाएगा। कंफर्म हो गया कि 1760 में जो बॉन्डीबास का युद्ध होता है। ठीक है ना, यहाँ पे 24 का डी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी? तो तृतीय बौद्ध संगीति के टाइम किया जाता है। और किसके समय हुआ था? तो अशोक के समय आपका किया जाता है, पाटलिपुत्रा में इसका जो है आयोजन। ठीक है, याद रखिएगा। 25 का सी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम है, बताना है आपको 26 नंबर में। तो स्पेशली क्या हो जाएगा कि ये आपका हो जाएगा अगस्त आपका जो प्रस्ताव हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? तो आपका जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह हो जाएगा 1940 में, याद रखेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा? 1942 में जो है वो आपका हो जाएगा क्रिप्स मिशन। ठीक है, और जो है लास्ट में आपका 1942 में ही आपका जो है भारत छोड़ो हो जाएगा लास्ट में। तो 26 का ए हो जाएगा, मिला लीजिएगा आप लोग। 26 का ए हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो 27 में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो ये जो है वो कांगो नदी हो जाएगी। तो विषुवत रेखा को जो है वो आपका 2 बराबर भागों में बांटती है। तो आपका क्या हो जाएगा? कांगो। ठीक है, याद रखिएगा कि आपका जो है आपका बीचों बीच जो लाइन होती है उसको विषुवत रेखा कहते हैं या भूमध्य सागरीय रेखा कहते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा भी कहते हैं इसको।
0 डिग्री अक्षांश को, ठीक है। याद रखिएगा ये जो लाइन होती है अक्षांश होती है, ये जो होती है लाइन आपकी खड़ी वाली देशांतर होती है, याद रखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बहुत भूलते हैं हम लोग। आगे देखिए 28 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि आपको कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो जैव सुरक्षा से है, ठीक है। तो याद रखिएगा 28 का डी हो जाएगा। चश्मे की आपका लेंस किस आपका कहाँ से बने होते हैं, तो ये जो बने होते हैं स्पेशली जो चश्मा में लेंस होता है वो स्पेशली बना होता है आपका जो क्रूक्स कांच के द्वारा, ठीक है। तो 29 का सी हो जाएगा क्रूक्स कांच। आगे देखिए बताया जा रहा है कि आपका जो निम्नलिखित नगरों में किस एक नगर का संबंध जो है महावीर से नहीं है, तो ये जो है महावीर से लुम्बिनी का संबंध नहीं है। लुम्बिनी का संबंध जो है वो आपका क्या गौतम बुद्ध जी से है, याद रखेंगे। ये जो वैशाली पावापुर या चंपा है, लेकिन लुम्बिनी जो है बुद्ध जी से संबंधित, 30 का डी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है 31 नंबर प्रश्नों की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा जो सही सुमिलित नहीं है 31 नंबर प्रश्नों में, तो यहाँ पे बोला चंदेल जो है खजुराहो महोबा हो जाएगा राजधानी, बिल्कुल सही। सोलंकी अहिलवाड़ हो जाएगा, बिल्कुल सही। प्रतिहार का कन्नौज था, बिल्कुल सही। कलचुरी का अजमेर नहीं होगा, तो 31 का क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए बताया जा रहा है कि मोढौरा का जो है वो सूर्य मंदिर किस राज्य में है आपका स्थित है, तो ये स्पेशली गुजरात राज्य में आपको दिखने को मिलेगा और बहुत मोढौरा का जो है वो सूर्य मंदिर फेमस भी है, ठीक है। 33 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्न में से कौन जो है सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो 33 में कौन सुमेलित नहीं है, तो देखिए यहाँ पे जो है वो आपका मजहर नामबान जो है 1559 में है, ठीक है। मिला लीजिएगा आप लोग। देखिए जो है आपका अकबर द्वारा जजिया कर समाप्ति जो है वो 1564 में किया जाता है। दीन इलाही जो है वो आपका जो है 1552 में किया जाता है। मजहरनामा जो है वो आपका जो है 1578 में नहीं किया जाता है, ठीक है। तो 33 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तीर्थ यात्री कर समाप्ति जो है 1563 में होता है, बिल्कुल सही। याद रखिएगा कि यहाँ पे मजहरनामा जो है वो सम्मिलित नहीं है, 33 का सी हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। चौंतीस नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि जो मनसबदारी व्यवस्था में दो आपका अस्पा सी अस्पा का प्रचलन किसने आपका स्टार्ट किया था, तो जहांगीर हो जाएगा। तो 34 का डी हो जाएगा जहांगीर, ठीक है। 35 नंबर प्रश्न में बात करें तो चौसा युद्ध कब हुआ था, तो आपका 1539 में होता है, याद रखेंगे। 35 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्नों की बात करें तो निम्न में से कौन सा जो है वो विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता के सही क्रम में दर्शाता है, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा विकल्प जो है बंधनों की क्रियाशीलता के सही क्रम को दर्शाता है, तो ये एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध हो जाएगा। सबसे पावरफुल आपका त्रिबंध हो जाएगा, ठीक है। तो 36 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है ना। 37 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किस अंग में आवश्यकता से अधिक जो है शर्करा या फिर कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित होते हैं, तो ये आपका किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित होते हैं, तो यकृत में होते हैं। तो 37 का सी हो जाएगा, ठीक है, यकृत हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्नों को देखिएगा तो आपका किस योजना काल में जो है 14 आपका बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो ये चौथा जो है वो आपका योजना काल में किया जाता है। तो 38 का क्या हो जाएगा चौथी आपका जो है योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है, तो 38 का बी हो जाएगा, ठीक है। 39 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपका किन वस्तुओं का उपयोग जो है साथ साथ किया जाता है उन्हें कहा जाता है, तो पूरक आपका वस्तुएं कहते हैं। जिन वस्तुओं का उपयोग जो है साथ साथ किया जाता है उन्हें पूरक वस्तु कहते हैं। तो 39 का ये हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि भारतीय मानक समय जो है रेखा किस राज्य से होकर के गुजरती है, तो स्पेशली होकर के गुजरती है आपका जो है 40 का क्या हो जाएगा कि आपका हिमाचल प्रदेश से आपका जो नहीं गुजरती है ना, ठीक है। तो भारतीय मानक समय रेखा जो किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरती है, तो 40 का डी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 41 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताना है कि आपका जो है कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका 41 का क्या हो जाएगा, तो बोमडीला जो उत्तराखंड में नहीं होगा, तो यही आपका सुमेलित नहीं है, तो 41 का सी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि देखिए चांगला आपका जो है वो जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही। सिपकिला जो है हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही। नाथुला सिक्किम हो जाएगा। बोमडीला आपका उत्तराखंड नहीं होगा, 41 का सी होगा। 42 नंबर प्रश्नों में देखिए तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में जो है पश्चिमी घाट की अपेक्षा जो है पूर्वी घाट पर चावल की पैदावार
अधिक क्यों होती है? तो आपका पूर्वी घाटों में चावल की पैदावार के बारे में पूछा जा रहा है, क्यों, क्या कारण है? तो ये जो है स्पेशली क्या होता है कि पूर्वी घाट जो है वो पश्चिमी घाट से चौड़ा है तथा डेल्टा आपका जो है वो आपका क्षेत्र है ये, ठीक है। ये चौड़ा है, ये पतला है, संकीर्ण है, ठीक है, और ये डेल्टा का क्षेत्र है। तो क्या हो जाएगा? 42 का डी हो जाएगा, ठीक है ना। 43 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि केंद्र और राज्य आपका विधायी संबंध जो है संविधान के किस भाग में उपबंध किया गया है? तो विधायी संबंध जो है 43 का जो है वो आपका भाग 11 हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा भाग जो है 11 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 44 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी है? तो स्पेशली जो है वो आपका 1/4 जो है, जो सदन आपका आरोप लगाया उस सदन का 1/4 जो है, मान लीजिए कि लोकसभा ने लगाया तो एक आपका चौथाई जो है वो आपका आरोप लगाया, तो आपका क्या होना चाहिए? तो 1/4 आपका सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए, तो 44 का ए हो जाएगा, ठीक है। 45 नंबर प्रश्न में बात करें तो निम्न में से आपका किस परिस्थिति में किसी जो है वो संसद सदस्य की अध्यक्षता सदस्यता समाप्त हो सकती है? तो किस परिस्थिति में हो सकती है? तो क्या है? तो 45 का क्या हो जाता है? देखिए, यदि वह सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की जो सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है, बिल्कुल सही, तभी हो सकता है। यदि उसे जो है सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है, तो बिल्कुल सही। आगे बताया जा रहा है कि यदि न्यायालय उस पर जो है चुनाव को अमान्य या शून्य करार दे तो ये तभी सदस्यता समाप्त हो सकती है। तो उपयुक्त आपका सभी परिस्थिति हो सकती है, तो 45 का डी हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न में बात करें तो भारत के जो है राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है भारत की संसद द्वारा, 46 का सी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि आपका जो है किस आपका अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य आपका निर्वाचन आयोग का प्रबंध किया गया है? तो ये आपका जो है किया गया है, स्पेशली क्या हो जाएगा? तो 47 का सी हो जाएगा। आपका 243 के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है, तो 47 का क्या हो जाएगा? 243 के हो जाएगा, सी हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान किया गया। तो पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान जो है वो किया गया है आपका 102 में आपका संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। तो याद रखिएगा ओबीसी रिजर्वेशन जो है संबंधित है 102 में संविधान संशोधन से, ठीक है। तो 48 का भी हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्नों को देखेंगे, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? तो के दत्ता हो जाएंगे, तो 49 का ए हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न में देखेंगे, मानव आपका विकास सूची आपका निर्माण में जो है निम्नलिखित में से कौन सा जुड़ा हुआ है? तो मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा जुड़ा हुआ है? तो अमर्त्य सेन जो है 50 का डी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने पूरा प्रश्नों को देख लीजिएगा, आप आंसर मिला भी सकते हैं, ठीक है ना। मैं थोड़ा दूर कर देती हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब स्मरणीय तथ्य को हम लोग हर बार देखते हैं और आज भी हम लोग उस सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। चलिए यहाँ पे जो है वो हिस्ट्री सेक्शन से दिया हुआ स्मरणीय तथ्य में मौर्य वंश की स्थापना किया था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है? तो आपका सेंडोकोटस कहा है। किसने? जस्टिन ने कहा है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए जो है वृषभ शब्द का जो प्रयोग किया गया है, तो मुद्रा राक्षस में किया गया है वृषभ शब्द का प्रयोग किसके लिए? तो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। आगे बताया जा रहा है क्या कि चाणक्य आपका जो है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। आगे बताया जा रहा है कि चाणक्य द्वारा जो है लिखित आपका अर्थशास्त्र आपका जो है पुस्तक का संबंध राजनीति से है। तो चाणक्य द्वारा लिखित जो है वो अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध राजनीति से है। आगे बताया जा रहा है कि चंद्रगुप्त ने आपका 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस को निकेटर को हराया था। कब? चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 में हराया था, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, तो याद रखिएगा। इंडिका पुस्तक की रचना जो है मेगास्थनीज द्वारा की गई थी, ठीक है। तो मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का क्या था? अनुयायी था, और उसने जो भद्रबाहु से आपका जैन धर्म की दीक्षा ली थी, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था, तो बिंदुसार हो जाएगा। इसे जो है वो अमित घात के नाम से जाना जाता है बिंदुसार को। आगे बताया जा रहा है इसे जो है वायुपुराण में भद्रसार भी कहा जाता है, तो बिंदुसार को कहा जाता है। आगे बताया जा रहा है क्या कि इसे जो है वो जैन धर्म में आपका शीशन कहा गया, याद रखिएगा। किसको? तो बिंदुसार को।
आगे बताया जा रहा है कि बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बनाया है। ठीक है, याद रखेंगे। तारानाथ जी ने बिंदुसार के बारे में देख लीजिए। बिंदुसार का उत्तराधिकारी जो था अशोका था। 269 ईसा पूर्व में आपका मगध की गद्दी पे बैठा कौन? अशोक बैठते हैं। अपने राज्य अभिषेक के समय जो वह आपका अवंती का राजपाल था कौन? तो अशोक। आगे बताया जा रहा है कि पुराणों में जो है अशोक को जो है अशोक वर्धन कहा जाता है। मास्की एवं गुजरा जो अभिलेख है वो किसका नाम क्या अशोक मिलता है? तो किसमें? मास्की और गुजरा में जो अशोक इसका जो है नाम अशोक मिलता है। बाबरू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को जो मगध का सम्राट घोषित किया है, बाबरू अभिलेख में। आगे बताया जा रहा है अशोक अपने जो राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया था। कब? तो 10वें वर्ष जो बोध गया जाता है और 20वें वर्ष वो कहाँ जाता है? लुम्बिनी जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। पहले ज्ञान प्राप्ति जगह पे जाता है, फिर आपका जो उनके जन्मस्थली नेपाल जाते हैं। आगे बताया जा रहा है कि इसने जो 261 ईसा पूर्व में कलिंग पे जो है वो आक्रमण कर इसकी राजधानी तोशली पर अधिकार कर लिया था। याद रखिएगा, कलिंग की राजधानी क्या थी? तोशली थी। 261 ईस्वी पूर्व में करते हैं अशोक आक्रमण। इसने उपगुप्त आपका नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। तो अशोक बौद्ध धर्म से संबंधित थे। इसका जो सबसे लंबा और सबसे छोटा अभिलेख क्या है? तो सबसे छोटा लंबा अभिलेख 7वां और रुग्मिदेह है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आपका जो 7वां अभिलेख सबसे लंबा अभिलेख है। ठीक है, और छोटा अभिलेख रुग्मिदेह वाला हो जाएगा। तो 7वां नंबर रुग्मिदेह जो है वो छोटा है। आगे बताया जा रहा है कि अशोक के समय जो है वो मौर्य साम्राज्य में जो है प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो 5 थी। इसने जो भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन शुरुआत किया। तो इसने जो है भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन किया है किसने? तो अशोका ने। इसमें जो है वो जिसमें जो है सामान्यतः ब्राह्मी, खरोष्टी और ग्रीक अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। आगे बताया जा रहा है कि अशोक के पहले आपका शिलालेख में जो है पशु बलि की निंदा की गई है। ठीक है, पहले आपका शिलालेख में ही पशु बलि का निंदा किया गया है। वहीं छठे अभिलेख में जो आत्मनियंत्रण की जो है वो आपका शिक्षा दी गई है। तो आत्मनियंत्रण जो है छठे शिलालेख में वो वर्णन किया गया है। आगे बताया जा रहा है कि मौर्य वंश ने जो है लगभग 137 वर्षों तक शासन किया था। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी लंबा टाइम पीरियड रहता है आपका जो है मौर्य वंश का। ठीक है, तो इस तरह से आपका कंप्लीट होता है प्रैक्टिस सेट नंबर 7 भी। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे, टेक केयर।